सभी बड़ों को नमस्ते और छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज आप सबके बीच में आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये सब देख के मेरा बचपना मुझे दिख रहा है। आप बच्चों में जो परफॉर्मेंस करे थे, ये भी जो वहाँ पे बैठे हैं उनमें भी, क्योंकि जब हमारे स्कूल में कोई आता था और मुझे जैसे मौका नहीं मिलता था कभी कभी ना डांस का या फिर ना कोई गेम खेलने का, जब हमारे स्कूल में होता था तो मुझे ज़्यादा नहीं करने देते थे कि मैं काफ़ी मोटी थी उस टाइम पे। तो मैं बैठ के ऐसी इन बच्चों की तरह, जब हमारे स्कूल में कोई चीफ गेस्ट आता था तो मैं भी सुनती थी। और ये होता है कि जैसे मैं 6th में थी, 7th में थी, तो उस टाइम पे इग्नोर करते थे कि कब जाएंगे, इतनी देर तक बोलते थे चीफ गेस्ट, बहुत गुस्सा आता था। पर जब मुझे मौका ही नहीं मिलता था तो मैं क्या करती। फिर बाद में जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, 7th 8th की बात है, तो हमारे स्कूल में ऐसी कोई चीफ गेस्ट बुलाए थे, तो उन्होंने एक ही चीज कही थी कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कल को आप भी यहाँ पे खड़े हो। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे 1st 2nd 3rd यहाँ पे ये लगा है कि जो बच्चा 1st आएगा, 2nd आएगा, 3rd आएगा, तो सबको मेडल दे रहे थे। तो मैं साइड में ही खड़ी थी, तो मैंने एक टीचर्स को बोला कि एक मेडल मुझे भी दे दो, मैं घर पे लेके जाऊंगी, मम्मी को अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बोला बेटा ये ऐसे नहीं मिलते, ये ना जीतना पड़ता है, आप खेले ही नहीं। मैंने कहा मैं खेल रही थी, मुझे दोबारा मौका नहीं दिया, मैं हार गई। मैंने जैसे कि बताया मैं काफी मोटी थी, तो मैंने गेम स्टार्ट किया, जैसे कि मैं कुश्ती करती थी, तो मैं वहाँ पे भी ऐसे ही रहता था, मेरा इतनी मैं निकल के नहीं आ पा रही थी, तो मुझे लगता था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। पर लेकिन एक दौर ऐसा आता है कि हमें लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। एक दंगल में मैं गई थी, तो वहाँ पे मेरी एक लड़के के साथ कुश्ती हुई थी, तो तब मैंने उसको मारा था। हमारे मतलब कुश्ती जैसे होती है, तो मैं जीत गई थी उससे। तो मेरे पापा ने एक बात बोली कि जब तू लड़कों को हरा सकती है, तो तू जब हमारी इंटरनेशनल या नेशनल होते हैं तो तू आगे भी बढ़ सकती है, ओलंपिक से भी मेडल ला सकती है, नेशनल से भी ला सकती है। तो 2008 की बात है कि मैं सुशील पहलवान जी कुश्ती देख रही थी। एक दौर बच्चे का हमेशा ऐसा आता है कि उसको ये लगता है अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो 2008 में मैंने सोचा था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, बनना है। उनका ब्राउन्स मेडल आया था और तभी से मैंने सोचा था कि मुझे रेसलिंग स्टार्ट करनी है। और मैं आप सबको बताऊं, आज मैं यहाँ पे जो हूँ सिर्फ अपने मम्मी पापा, मेरे जो गुरु हैं और आप सबके बड़ों के प्यार की वजह से यहाँ पे हूँ, आशीर्वाद की वजह से यहाँ पे हूँ। क्योंकि एक गाँव से निकल के यहाँ तक आना बहुत ही कठिन है, जैसे कि आसमां को हाथ लगाना, ये भी हर कोई नहीं कर सकता। पर लेकिन जब हमारे पेरेंट्स हमारा साथ देते, अभी जैसे कि आपको इन्होंने बताया था कि जो पेरेंट्स बच्चों को फोन दे के चले जाते हैं कि आप गेम खेलो या फोन में लगो, हमें अपना काम करने दो, टीवी देखने दो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी मेरे पे लगा दी कि हमारा जो होगा देखा जाएगा, हम अपने बच्चों को बनाएंगे। तो उन्होंने पूरा फोकस किया, मुझे बनाया। हम पहले गाँव में रहते थे, गाँव से दिल्ली में आए। दिल्ली में रहना आसान नहीं था, हर कोई नहीं रह सकता। मैं आपको बताऊं, हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। पर लेकिन एक जो जज्बा होता है, मेरे जो पिताजी है वो जांगलंगोट बेच के वो हमारे लिए लाते थे, खाना पीना, दूध वगैरह, दही घी, तो उससे तो मेरा भाई भी पहलवानी करता था। तब मेरे भाई ने पहलवानी छोड़ी, तब मैंने स्टार्ट करी। तो लाइफ में एक ना एक दौर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो आप सब बच्चे भी, आप सब बच्चों को ये बोलना चाहूंगी, पहली बात तो आपके समझ में नहीं आएगा, भी बच्चों के भी तो आएगा नहीं, पर जो बड़े हैं, जो उनके टीचर्स हैं, उनको बोलना चाहूंगी कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बोलो कि वो गेम में पार्टिसिपेट करे। जैसे कुश्ती है, यहाँ पे भी कितने अखाड़े हैं, या फिर बॉक्सिंग है, और भी अन्य इतने गेम है, सबको बोलो कि पार्टिसिपेट करे किसी न किसी में। और जो बच्चे ऐसे करते हैं, अभी एक मैंने योगा की लड़की देखी, मुझे लगता है कि जिम्नास्टिक में जाती होगी पक्का तभी, और स्कूल स्टाफ का काफी सपोर्ट रहा है कि वो कर पा रही है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गेम करना बहुत मुश्किल होता है। तो सभी को थैंक यू, आप सबने बुलाया, इतना अच्छा हमें गणतंत्र दिवस का हमने प्रोग्राम बनाया, काफी अच्छा लगा। और आप सब बड़ों को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आप सबने बच्चों को इतनी, मैंने अभी देखा है कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है, आज उन्होंने इतना अच्छा करके दिखाया है। तो ऐसे ही बच्चों को आगे बढ़ाइए। और अभी जैसे आपको पता ही है कि खेलो इंडिया और भी अन्य गेम इतने निकल के आ रहे हैं, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गेम करने चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए। पर पढ़ाई भी तब अच्छी कर सकते हैं तब हम कोई गेम करते हैं। सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो भी हमारा पूरा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा हम पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर सकते।
सकते हैं। तो सबको दिल से धन्यवाद, आप सबने बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, धन्यवाद।